बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा मौज़ूए गुफ्तगू है वो है महंगाई। पाकिस्तान में अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में हालिया इजाफे की वजूहात क्या हैं? पाकिस्तान के इदारा बराए शुमारियात की हफ्तावार रिपोर्ट में कहा गया है कि मुल्क में हफ्तावार बुनियादों पर 2% जबकि सालाना बुनियादों पर 20% महंगाई में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। अलबत्ता माहिरीन माशियात के ख्याल में पाकिस्तान में हाल ही में पेट्रोलियम की मसनूआत की कीमतों में होने वाले इजाफे के मुकम्मल असरात अभी सामने आना बाकी हैं। मुल्क में 27 मई और फिर 3 जून को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजमूई तौर पर 60 रुपए फी लीटर इजाफा हुआ है। इदारा शुमारियात का कहना है कि मुल्क में रवां हफ्ते आलू, अंडों, घी, रोटी, दालों, कुकिंग ऑयल, चीनी और साबुन जैसी बुनियादी अशिया ज़रूरत की कीमतों में इजाफा देखा गया है, जबकि मुर्गी, लहसुन, टमाटर, सब्जियों और फलों की कीमतों में इजाफा नहीं देखा गया। इस बात का इम्कान भी पाया जाता है कि मुल्क में 15 जून को पेट्रोलियम की मसनूआत की कीमतों में दोबारा इजाफा हो सकता है और जिससे ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं कि महंगाई कहां तक जा सकती है। हुकूमत की जानिब से आइंदा माली साल के लिए महंगाई को 11.5% तक महदूद रखने का हदफ मुकर्रर किया है, लेकिन इनके ख्याल में इस हदफ को हासिल करना मुश्किल नजर आता है और ऐसा लगता है कि महंगाई की शरह आने वाले साल में इससे कहीं ज्यादा होगी। आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी रहा तो महंगाई 16% से 20% तक बढ़ सकती है, क्योंकि आने वाले दिनों में गैस की कीमतों में 45% और बिजली की कीमत में 8 रुपए फी यूनिट का इजाफा मुतवक्के है। इसी तरह तनख्वाहदार तबके और कॉरपोरेट के शोबे के लिए नए बजट में मजीद टैक्स आयद किए जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। इस इजाफे से जहां आम आदमी मुतासर होगा, वहीं ये तरक्की की शरह के हसूल में भी मनफी साबित हो सकती है, जिसके लिए हुकूमत ने आइंदा माली साल में ये हदफ 5% मुकर्रर किया है। हालिया अरसे में अशिया खुर्दोनोश और ज़रूरियात ज़िंदगी की दूसरी चीज़ों की कीमतों में इजाफे की वजह से पैदा होने वाली सूरत हाल पर वज़ीर आज़म ने नोटिस लेते हुए इसके तदराक के अहकामात जारी किए हैं। पाकिस्तान में महंगाई के अदाद शुमार जारी करने वाले सरकारी इदारे वफाकी इदारा शुमारियात ने मई के महीने में महंगाई की शरह में 9.04% इजाफे का ऐलान किया था, जो कि मई के महीने तक 8.2% है। पाकिस्तान के मरकजी बैंक ने भी अपनी ज़राई पॉलिसी में ग़िज़ाई अजनास की रसद में रुकावटों की वजह से महंगाई के बढ़ने के बारे में इशारा किया था। ग़िज़ाई अशिया की कीमतों में इजाफा। पाकिस्तान में खाने पीने की अशिया की कीमतों में इजाफे का रुझान देखा जाए तो मुकामी तौर पर पैदा होने वाली और बाहर से दरामद होने वाली अशिया दोनों की कीमतों में इजाफा देखने में आया है। आटे की कीमत में गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 50 से 60% इजाफा हुआ है। चीनी की कीमत में 20 से 30% इजाफा हुआ है। दाल मसूर की कीमत में 25% इजाफा हुआ है। मूंग की दाल में 40% से जायद इजाफा हुआ है। दाल माश की कीमत में 30% से जायद इजाफा हुआ। खुशक दूध की कीमत में 5% इजाफा हुआ। गोश्त की कीमतों में तकरीबन 20% इजाफा हुआ। दूध की कीमत में 15% से जायद इजाफा हुआ। चावल की कीमत में 10 से 20% से जायद इजाफा हुआ। कुकिंग ऑयल और घी की कीमत में तकरीबन 40 से 50% के दरमियान इजाफा देखने में आया है। याद रहे कि ब्रायलर चिकन, अंडों, टमाटर, प्याज और फलों की कीमतें सीजन के ऑफ और ऑन होने के बाद बढ़ती घटती हैं, ताहम सप्लाई चेन में तातुल इनकी कीमतों को खराब करने में किरदार अदा करता है। महंगाई पर कैसे काबू पाया जा सकता है? महंगाई पर काबू पाने के सिलसिले में माहिरीन मौशियत के मुताबिक इसे 3 तरह से हैंडल किया जा सकता है।
जिनमें से एक हुकूमत के इंतजामी फैसलों में बेहतरी की सूरत में निकल सकता है कि जिसके जरिए जहीरा अंदोजी और स्मगलिंग को रोका जाए। दूसरा, हुकूमत को बर वक्त फैसला साजी करना होगी कि किस चीज की मुल्क में कमी पर इसकी दरामद फौरी की जाए। हुकूमत ने गंदम दरामद की, ताहम इसमें इतनी तखीर की कि इसने कीमतों में कमी में मदद नहीं दी। तीसरा, स्टेट बैंक को भी अपनी मॉनेटरी पॉलिसी जमीनी हकाइक के मुताबिक डालनी चाहिए कि जिससे एक तरफ कारोबारी सरगर्मियां बढ़ सके तो दूसरी तरफ महंगाई को भी काबू में रखा जा सके। पाकिस्तान के साबिक वजीर खजाना डॉक्टर हफीज पाशा के मुताबिक महंगाई पर काबू पाना वफाकी और सूबाई हुकूमतों का काम है, जिसमें ज्यादा किरदार वफाकी हुकूमत का है जो कीमतों का तयन करती है। उन्होंने हुकूमत के अफसरान के जरिए महंगाई पर काबू पाने के इकदामात को नामुनासिब करार दिया और कहा कि जिले की सतह पर प्राइस कंट्रोल कमेटियों को बहाल करके कीमतों को काबू में रखने का काम करना होगा। डॉक्टर हफीज पाशा ने ज़राई शोबे पर खुसूसी तवज्जो देने की जरूरत पर जोर दिया और कहा जब तक इस शोबे को तरक्की नहीं दी जा सकती अजनास की कीमतों में कमी लाना मुश्किल साबित होगा। पाकिस्तान में महंगाई क्यों बढ़ रही है? माहरीन माशियत ग़िज़ाई अशिया की कीमतों में इजाफे की वजह से सप्लाई चेन में तातुल करार दे रहे हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह ज़हीरा अंदोजी और स्मगलिंग और हुकूमत की बद इंतजामी को करार देते हैं। सप्लाई चेन में इतना ज्यादा तातुल आया कि सब्जियों तक की कीमतों में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ। इसकी एक मिसाल टमाटर है, जिसकी कीमतों में बेताशा इजाफा देखने को मिला, जिसकी एक ही वजह थी कि इसकी रसद में बहुत ज्यादा तातुल आया। चीनी और आटे की कीमतों को इनकी ज़हीरा अंदोजी और स्मगलिंग से जोड़ा जाता है कि ज़हीरा अंदोज इसकी कीमतें बढ़ती देखते हैं तो वे अशिया की ज़हीरा अंदोजी शुरू कर देते हैं। 4-5 साल के बाद अंडों और दूध की कीमतें भी बढ़ी हैं, जिसकी बड़ी वजह हुकूमत की अदम तवज्जो है। इजनास की कीमतों में इजाफे की एक वजह ज़राई शोबे का मुसलसल नजरअंदाज होना भी है, जिसकी वजह से गंदम की फसल की पैदावार में कमी आई और मजीद कमी आने का इम्कान है, जो ज़हीरा अंदोजी को हवा दे रही है। हुकूमत की गंदम और चीनी की दरामद में तखीर को भी इस सारी सूरत-ए-हाल का जिम्मेदार करार दिया है और कहा है कि ये इकदाम अगर पहले उठा लिया जाए तो इस सूरत-ए-हाल इतनी खराब ना हो। कीमतों में इजाफे की सबसे बड़ी वजह तो इंतजामी तौर पर कमजोरी है कि जिसकी वजह से हुकूमत इजनास की रसद व तलब का सही अंदाजा ना कर सकी और जब इनकी दरामद का फैसला किया तो बहुत देर कर दी, जिसने इसकी कीमतों को कम करने में मदद फराहम नहीं की।